हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं और सभी फिंगर्स काफ़ी थिक भी नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर यानी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। गुरु की फिंगर का इस तरह से अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की, आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, डिसिप्लिन टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। इस फिंगर का हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ ओवरऑल लेंथ में यह फिंगर काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, जो दर्शाती है काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को। अलॉन्ग विद दैट इस तरह की लंबी सबसे छोटी फिंगर जो रहती है, जो कनिष्का उंगली है, इस तरह की लंबी अगर लंबाई में हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में सक्षम रहते हैं। सभी फिंगर्स के बीच में आपको गैप्स भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में बनते हुए। इस तरह के गैप्स अगर सभी फिंगर्स के बीच में मौजूद रहें तो नेटिव थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का भी देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाले हल्के गैप्स इंडिकेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट का जो एरिया हल्का सा लो सेट होता हुआ, जबकि इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि और बृहस्पति तीनों हाई सेट हैं। मरकरी माउंट का यह एरिया अगर लो सेट हो रहा हो तो थोड़ी शाई नेचर हो सकती है नेटिव की, लेकिन यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ भी नजर आएगा। इस माउंट का इस तरह से उठा हुआ होना
नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। हाथ में मरकरी लाइनें, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध की रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं जिनके हाथ पे बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं हों, और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। और यहाँ पर मरकरी लाइन का मौजूद होना नेटिव के स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है और साथ ही साथ मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, और दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा यह वाली यानी माइंड की लाइन, और तीसरी रेखा यह जिसको हम मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा कहते हैं। तीनों रेखाएं जब आपस में मिलती हैं तो यह एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसा मनी ट्रायंगल कंप्लीटली बन जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में जरूर कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट के ऊपर हल्की रेखाओं से क्रॉस की फॉर्मेशन होती हुई। इस तरह का क्रॉस अगर इस माउंट के ऊपर बन रहा हो और सूर्य माउंट बिल्कुल फ्लैट हो तो नेटिव को बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। आप देखेंगे सूर्य रेखा को कुछ इस तरह की सूर्य रेखा जो आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग्स के जरिए ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह की सूर्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को रिकॉग्निशन जो है वो लेटर एज में चलकर ही अधिक मिल पाती है। यह रेखा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, और उसके साथ साथ सूर्य माउंट के ऊपर क्रॉस का होना नेटिव के यश को यहाँ पर कम करता हुआ नजर आ रहा है। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि माउंट सूर्य की भांति बिल्कुल फ्लैट, हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट, जिस वजह से जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है यह शनि की रेखा कहलाती है। इनके हाथ में यह रेखा यहाँ तक पहुँचती हुई, उसके बाद यह रेखा कुछ इस तरह से आगे आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन की बजाय यहाँ पर यह ब्रोकन लाइन है। बीच में से इस तरह से गैप्स का बनना, ओवरलैपिंग्स का बनना इंडिकेट करता है जीवन में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी उतार चढ़ाव इनके जीवन में रहेंगे। लेकिन इस रेखा का यहाँ पर मौजूद होना और इस ट्रायंगल का यहाँ पे बनना नेटिव को धन के मामले में काफ़ी लकी बनाता है। भले ही काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इनके जीवन में रहने वाले हैं, उन सब के बावजूद यह काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में और काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में ज़रूर कामयाब होंगे। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ। गुरु माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। निरंतर प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है। गुरु पर्वत यहाँ पर बिल्कुल उभरा हुआ है। उसके साथ साथ कुछ चिन्ह, जैसे आपको यहाँ पर एक क्रॉस का साइन नजर आएगा, यह क्रॉस का साइन मिस्टिक क्रॉस कहलाता है, और यहाँ पर बुद्धाजाई का चिन्ह आप इनके अंगूठे के ऊपर बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। यह जो साइन है, इन चिन्हों का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है, कुछ भी अच्छा या बुरा, खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका पहले से ही आभास हो जाना ऐसे व्यक्ति के लिए काफ़ी पॉसिबल रहता है। ओवरऑल बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखा आपको नजर आएगी, ऐसी रेखा जिसे गुरु वलय या लाइन ऑफ सिंपथी भी कहा जाता है। ऐसी रेखा अगर हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर का रहता है, दूसरों के प्रति काफ़ी सिंपैथेटिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी हार्ट लाइन को। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और इसमें से कुछ ब्रांचेस ऐसे निकलकर एक त्रिशूल का चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएंगी। हार्ट लाइन के अंत में ऐसा ट्राइडेंट का साइन बन रहा हो तो इसे काफ़ी लकी माना जाता है। जिनकी हथेली पर ऐसा त्रिशूल का चिन्ह हो, ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में काफ़ी तरक्की पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस एरिया में ट्राइडेंट या विष्णु चिन्ह हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे
तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह साइन बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें ताकि आपके जीवन में प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना रुके। आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को कुछ इस तरह से डाउनवर्ड ब्रांचेस हार्ट लाइन पर बनती हुई इस तरह की ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल जाता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो, और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें होने की संभावना अधिक रहती है। हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लंबाई में हथेली के बिल्कुल दूसरे छोर तक पहुंचती हुई ऐसी लंबी माइंड लाइन का होना काफ़ी अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है। लेकिन इस तरह की लॉन्ग माइंड लाइन का होना थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को भी दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है बीच बीच में आपको स्ट्रेस लाइंस के जरिए कटती हुई भी नजर आएगी। ऐसी रेखाएं अगर माइंड लाइन को क्रॉस कर रही हैं तो जीवन में एंग्जाइटी और स्ट्रेस अधिक रहता है। और लंबी माइंड लाइन होने से नेटिव पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम रहता है, जिस वजह से भी नेटिव को थोड़ा तनाव या एंग्जाइटी सहन करनी पड़ती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, जिस वजह से इनकी एज लंबी रहने वाली है। यहाँ से शुरू होने वाली लाइफ लाइन आप देखेंगे लगभग बिल्कुल रिस्ट तक पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में रहेगी। इस रेखा के साथ साथ आपको एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ चलती हुई भी नजर आएगी। यह जो ब्रांच है यह इनके चंद्र पर्वत पर पहुंच रही है। उसके बीच में कुछ इस तरह की आकृतियां मिलकर एक फिश जैसी शेप बनाती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ पर इस तरह के चिन्ह का बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। फॉरेन ट्रैवल के मौके ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मिलते हैं। विदेश यात्राओं के साथ साथ शेयर मार्केट से, लॉटरी जैसी चीज़ों से भी कई बार धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं इस तरह का फिश का सिंबल केतु माउंट के ऊपर हो तो बनता है। ओवरऑल देखा जाए चंद्र पर्वत के ऊपर आपको काफ़ी अधिक रेखाएं नजर आएंगी। यहाँ पर भी आपको एक क्रॉस जैसा चिन्ह बनता हो और कुछ ऐसी रेखाएं जो मून माउंट के ऊपर से आपको ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएंगी। इनकी वजह से लाइफ में काफ़ी ट्रैवल रहता है, लेकिन इस तरह का क्रॉस का साइन अगर यहाँ पर बने तो बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका शुक्र पर्वत का एरिया काफ़ी उभरा हुआ, लेकिन वीनस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं होना अच्छा नहीं माना जाता। अगर यह एरिया उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की लग्जरीज, हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को ज़रूर मिलती हैं, लेकिन इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में और इवन रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लाइफ में कुछ ट्रबल्स मैरिज होने में या आफ्टर मैरिज चलने में भी इस तरह की रेखाओं की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को आ सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।